मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम क्या सीखेंगे? कुछ नया सीखेंगे। आप पेज नंबर के बारे में पूछ रहे थे, कौन सी बुक्स लेनी है उसके बारे में पूछ रहे थे, है ना, कि मैम कौन सा पेज निकालना है। तो नहीं, हमने एक निबंध लेखन किया गुजराती में, तो उसी तरह से हम हिंदी में भी निबंध लेखन होता है, तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, किसी के बारे में लिखना है ना, तो उसे निबंध लेखन बोलते हैं। किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, किस कंटेंट में लिखना है, वो सब बात हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आपकी बुक्स में भी आपको टाइटल देना है, जो बड़ा वाला ऐसा होता है ना। देखिए, मैंने पीडीएफ तो भेजी ही है आपको, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ये कौन सा है, क्योंकि ये निबंध लेखन में कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर निबंध लेखन किया है और सबसे पहले आता है टाइटल। हमें निबंध लेखन या निबंध लिखते हैं गुजराती या हिंदी या इंग्लिश में, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, तो कि क्या टॉपिक है, क्या उसका टाइटल है, उसका शीर्षक क्या है, तो सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो हमारा क्या टाइटल है कि जल का महत्व। हमने अभी ही पढ़ा, कल ही हमने फिनिश किया, डुमडुमा गांव की समस्या। तो उसी तरह से कि जल का महत्व, तो ये क्या दिया, इसे बोलते हैं शीर्षक। क्या बोलते हैं? टाइटल, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि शीर्षक। तो सबसे पहले हमारा क्या क्लियर होना चाहिए कि शीर्षक क्लियर होना चाहिए। मैं बोलती हूँ ना, टाइटल लिखिए, और शुद्ध गुजराती में उसे मथाड़ा बोलते हैं। जल का महत्व, उसे क्लियर मिलती है हमको में कि हमको किसके बारे में लिखना है, कि जल के महत्व के बारे में लिखना है। फिर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई भी ऐसे या कुछ में, तो उससे मिली जुली कुछ क्वोटास होते हैं, या कुछ सोच है, कुछ पंक्ति है, काव्य पंक्ति है, या फेमस पोएट की कोई लाइन होती है, या कोई सेंटेंस होता है, तो उसके बारे में कोई स्लोगन होता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टार्ट होता है कि जैसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद ना करो पानी हूँ मैं। उसी तरह से जैसे कि ये एक स्लोगन है, एक उसका एक कंटेंट कविता का जैसा है कि पानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे अब तक ना समझे ना वो कहानी हूँ मैं। बुरा नहीं बोलते, पानी तो प्रकृति की माता की देन है, तो उसी तरह से कि वो मुझे समझ ना पाए ना वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं। उस तरह से कुछ स्लोगन लिख सकते हैं और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब शुरुआत का ऐसे का कंटेंट क्या होना चाहिए कि देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट कैसे होता है कि नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन कराइए, जिसका आप लिख रहे हैं, तो कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि हम जल के बारे में लिख रहे हैं, पानी के बारे में लिख रहे हैं ना, तो उसी तरह से हमें उसके बारे में कुछ 2-3 लाइन स्टार्टिंग के पैराग्राफ में लिखनी चाहिए, जिस तरह से मैंने लिखी है। देखिए कि जल हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर है। मैंने किया ना, प्रकृति माता की देन है। हम पानी रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। वो का स्रोत मुख्य क्या है, क्योंकि बारिश, जो बारिश होती है उसी से हमें मीठा पानी मिलता है। नदी में भी पानी कहाँ से आता है, क्योंकि बारिश की वजह से ही मीठा पानी होता है नदी में भी। तो कि जल हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर है। धरोहर मानी कि हमें जो मिलती है, वारसागत विरासत मिलती है, उसे धरोहर बोलते हैं। जल के बिना जीवन में हम सोच भी नहीं सकते। जीवन, पानी के बिना हम हमारा जीवन लाइफस्टाइल सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं ना। तो उसी तरह से थोड़ा परिचय दिया कि जल क्या है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए। फिर हमें इम्पोर्टेंट क्या लेना चाहिए, तो कि मिडिल क्या है, तो कि जल का महत्व, तो हमें स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए। ये पहले इंट्रोडक्शंस खत्म हो गए, यस, तो ये इसके बारे में 2-3 लाइन हमने पैराग्राफ लिख लिया है ना, थोड़ा सा। फिर क्या आता है, तो कि दूसरा एक पैराग्राफ लिखा। अब क्या कंटेंट बनाएंगे हम, तो कि उसके महत्व, उसका सही मायने में ये क्या है, कि महत्व, इसका जो टाइटल पॉइंट होता है वो मिडिल में हम लिखेंगे, बीच में, यानी कि मध्य में। मध्य में हम क्या लिखेंगे, तो कि जो
महत्व है, पानी का महत्व क्या है, तो कि 17% हमारा शरीर का भाग प्रतिशत पानी का बना है। क्या बना है, क्योंकि हमारा जो फुल बॉडी है उसमें 17% क्या है, तो कि पानी है। ऑफ कोर्स ब्लड और विटामिन्स और सब होते हैं, लेकिन उन सब में बेसिक क्या होता है, तो कि पानी है ना। उससे में कई डिसीज भी होते हैं जब पानी की कमी हो जाती है तो। यानी कि 17% हमारा बॉडी किससे बना हुआ होता है, तो कि पानी से। फिर जल का क्या महत्व है, तो हमें सबको पता है कि सिंचाई में यूज करते हैं हम। जल के बिना कोई जीवन नहीं है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी सब जीव को पानी है, ओनली नॉट फॉर ह्यूमन, लेकिन सब प्रकृति सब जीव को पानी की जरूरत आवश्यकता होती ही है ना। उसके बिना ये चक्र हमारा जो जीवन का है, वो पृथ्वी का जो चक्र है वो बन नहीं सकता। फिर क्या आता है, तो कि समस्या। क्या समस्या है, तो कि हम पानी का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जल हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर है। जल के बिना जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट क्या महत्व है, तो ऐसा इसमें पॉइंट नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। आपको तो पैराग्राफ में ही लिखना है, लेकिन निबंध कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य में हमने क्या लिया था कि इम्पोर्टेंट ले लिया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट की क्या है, तो कि हमारे शरीर का 17% भाग जल का है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, है ना। इन सब में इम्पोर्टेंट है जल का। फिर क्या है कि लेकिन आज समस्या क्या है, प्रेजेंट टाइम इसका क्या है, क्योंकि आज हम जल का महत्व समझते हैं, क्योंकि नहीं समझते क्या करते, तो उसके बारे में 2-4 लाइन और पैराग्राफ बनाएंगे। लेकिन हम आज जल का महत्व समझ नहीं रहे हैं। हाँ, ये वास्तविकता है ना। अगर समय रहते हमने अपनी भूलों को नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त में भारी संकट, जल संकट का सामना करना पड़ेगा। सही बात है, पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 3% ही पानी हम पीने लायक छोड़ा है, और उसमें भी हम ये बिगाड़ करते हैं। एक गिलास की बजाय जरूरत होती है और हम एक टब पानी वेस्ट कर देते हैं, है ना। ऐसा ही बताया गया। वो सबने लिखना पर इसमें जल संकट हो सकता है। पीने का पानी हम ओनली नॉट फॉर ह्यूमन, सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और जल संकट का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए, तो अब एंजिन की तरफ चलते हैं। समस्या तो हो गई, भूल भी हमसे हो गई, लेकिन भूल हुई है तो सुधारे भी जा सकती है, उसका भी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताइए कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जल संवर्धन करना चाहिए, यानी कि जल को बचाना चाहिए। उसमें सब जल संवर्धन में सब आ जाता है, जैसे कि कुआं बनाए या तालाब कुएं की सफाई करे, बोरवेल में बरसात का पानी का संग्रह करे, है ना। वो सब आ जाता है कि अब हमें जरूरत है जल संवर्धन की, यानी कि पानी को बचाने की, जल प्रदूषण रोकने की, उसमें सब ये आ जाता है। पेड़ पौधे लगाने की, यानी कि वृक्षारोपण करने की, और पानी का व्यय और व्यर्थ उपयोग बंद करने की, यानी कि पानी को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए और बिनजरूरी यूज भी नहीं करना चाहिए हमें, है ना। केमिकल वाला पानी मिलाना भी नहीं चाहिए। का वो जो इंडस्ट्रीज का पानी आता है वो नदी में छोड़ देते हैं हम लोग, तो नदी में से तो हम सब पीने का पानी यूज करते हैं रिफाइन करके भी, फिर भी वो केमिकल्स इसमें डाल देते हैं ना। तो ऐसा व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। अब चलते हैं एंजिन के बारे में। तो सब इम्पोर्टेंट डेट्स होती है उसके रिलेटेड, तो वो लिख सकते हैं आप, जैसे कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। हम कब मनाते हैं, तो कि 22 मार्च को। तो ऐसा बनाइए कि 22 मार्च को विश्व जल के लिए हमें 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
हमें मोरल ही समझना चाहिए जल का इम्पोर्टेंट। स्लोगन लिखिए कुछ और उसके बारे में बताइए, है ना। तो ऐसी कोई डेट इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाली है कि 22 मार्च को क्या है कि विश्व जल दिवस, जल से रिलेटेड है पॉइंट, तो मैंने नोट डाउन कर दिया है। पहले हमने क्या किया तो कुछ उसके बारे में लिखा स्लोगन वगैरह, फिर क्या किया तो इंट्रोडक्शन के लिए शुरुआत की, जल क्या है वो बताया, फिर उस मेन कंटेंट पर आ गया कि महत्व, उसका महत्व क्या है वो बताया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिया तो कि आज की परिस्थिति क्या है तो कि हम बिगाड़ कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिया कि अब उसे बचाया कैसे जा सके। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या लिया तो उससे रिलेटेड कोई डे है या जो दुनिया में इसके लिए क्या करते हैं तो वो हमने बताया। और अब चलते हैं हम अपने एंड के लिए। तो एंड में हम क्या करेंगे तो हम बताएंगे कि 22 मार्च को सिर्फ विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वो काफी नहीं है ना। हमने बता भी दिया और एंड भी कर लिया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस सिर्फ मनाना काफी नहीं है, मनाया भी जाता ही है। विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वाटर डे मनाया जाता है। हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाना होगा। क्या करना है क्योंकि हमें अपने आप को ही जिम्मेदार बनाना होगा। सब अपना ही ख्याल रखेंगे ना तो पानी से हो ही जाएगा, इससे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर से पर्सनली, मैंने कल फॉर एग्जांपल दिया था कि बॉटल का पानी हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो तो गटर या नाली में चला जाता है। इट्स दैट बेटर दैट कि हम उसे पेड़ या पौधों में डाल दें, हमारे घर के गमलों में डाल दें, है ना। उसी तरह से जब आप ऐसे का एंडिंग करते हैं ना तो वहाँ भी कुछ स्लोगन लिखिए या कुछ बात लिखिए, कोई इम्पोर्टेंट होता है वो लिखिए, कोई सोच हो, किसी के शब्द हो, पंक्ति हो, काव्य पंक्ति हो, इससे ही रिलेटेड वो लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक स्लोगन है जल के ही बारे में, जैसे कि जल है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल, ऐसा स्लोगन है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हैं और बन गया हमारा निबंध कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आप निबंध लिख सकते हैं। मैंने कैसे लिखा जाता है वो PDF का आपको पेज ही दी है। फिर से एक बार, जल है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल, और ऐसे पंक्ति ही लिखकर, ऐसे स्लोगन लिखकर आप क्या कर सकते हैं तो कि आप एंडिंग कर सकते हैं ऐसे का। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेरी है? ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है? यस जय। मैम, आप इनका वीडियो भेजते हैं? वो आ ही जाएगा और मैंने PDF भी भेज ही दी है।